कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है और ये पर्व 14 दिन तक चलता है। इस साल छठ का महापर्व 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चला है। छठ पूजा को धार्मिक परंपरा के अनुसार नदियों और नहरों के किनारे पुरुष और महिलाओं द्वारा सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना कर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लखनऊ में गोमती नगर के किनारे स्थित लक्ष्मण मेला मैदान और झूलेलाल वाटिका में सबसे ज्यादा लोग एकत्र होते हैं और पूजा करते हैं। वही छठ पूजा को लेकर घाटों पर सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को करवाने के लिए नगर निगम ने शहर में 10 सेक्टर बनाए हैं। आपको बता दें कि जो पहला सेक्टर है वो लक्ष्मण मेला स्थित छठ पूजा है और दूसरा सेक्टर झूलेलाल घाट और तीसरा शाही नूर कॉलोनी के सामने वाला मैदान है। चौथा है मनकामेश्वर वाटिका घाट और पांचवा है गौरी में श्री हीरालाल लॉ कॉलेज के बगल में और चौथा है हिंद नगर LDA कॉलोनी नगर कानपुर रोड में बैच और अगला है हिंद नगर LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। कई ऐसे बनाए गए हैं घाट। मुखिया DGP DS चौहान की ओर से भी छठ पूजा पर्व के अवसर पर सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। DGP ने नदी घाट सरोवरों पर जल पुलिस, बाढ़ राहत पुलिस के साथ ही गोताखोरों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। DGP DS चौहान ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस, ट्रैफिक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था करा ली जाए। साथ ही घाटों, नदियों पर साफ सफाई और बिजली प्रकाश की व्यवस्था भी कराई गई है ताकि पूजा अर्चना की जा सके। आज महिलाओं ने लखनऊ स्थित झूले पार्क में आकर सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की, अपनी पूजा को संपन्न किया। इसके चलते कड़ी व्यवस्था की गई। वहीं आयोजकों से वार्ता कर समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ब्रीफिंग करने को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही DGP ने सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिसकर्मियों के सादे कपड़ों में ड्यूटी लगाने के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक पेट्रोलिंग टीमों को सक्रिय करते हुए उनकी समुचित ब्रीफिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। DGP ने कहा कि रेलवे और बस स्टेशन पर आवागमन के दृष्टिगत GRP, RPF और रोडवेज के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी सुरक्षा यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए। पर्व के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट को चिन्हित करते हुए UP 112 के वाहनों का भी स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट किया जाए। आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार के विभागों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे इंतजामात किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छठ जो है जीरो वेस्ट छठ मनाई गई है। हजारों लोग कई रात कई दिन से यहाँ लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, फिर भी कहीं गंदगी का कोई नामो निशान। छठ पूजा का चौथा दिन है, सकुशल तरीके से संपन्न कराया गया। नगर निगम की अहम भूमिका रही है।
माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा भी इसको आए थे, यहाँ पे पूजा अर्पण किया गया और सर के निर्देशन में और सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसको फॉलो करते हुए हमने एक प्रयास किया है नगर निगम द्वारा कि स्वच्छ छठ पूजा पे फोकस किया जाए। तो जीरो वेस्ट के इवेंट को कराने की कोशिश की गई है और अभी हमारे द्वारा नदी में भी देखा गया था पूरा अंदर जाके, तो कुछ भी जो नदी में इस बार जो है श्रद्धालुओं द्वारा नहीं डाला गया है और जो कलश डाले गए थे अर्पण कलश उसी में ही सारी चीज़ों को अर्पण किया गया। तो एक जो जितना वेस्ट यहाँ जनरेट भी हुआ है उसको हम लोग यहीं से सेग्रीगेट करके और कंपोस्टिंग कर रहे हैं और सेग्रीगेट करके आगे उसका निस्तारण कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन से इस इवेंट को कराया गया है और अभी भी इसके बाद हम लोग एक विशेष सफाई अभियान चलाएंगे ताकि सारी घाट को साफ करके हम हैंड ओवर कर सकें। इसका छठ पूजा जो आप पूजा आई है, जी, महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि कार्तिक महीने के कार्तिक महीने की छठी को ये मनाया जाता है। दिवाली के बाद चौथ, गणेश चौथ से इसका प्रारंभ होता है और छठी वाले दिन हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, घर की सेवा, घर के सदस्यों के उन्नति के लिए ये व्रत किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या उपयोग जो व्यंजन बनते हैं क्या बनाए जाते हैं? ठकुआ मेन है, ठकुआ मेन है और पांच प्रकार के जो है फल होते हैं और उसमें नारियल का विशेष महत्व होता है। तो ये उगते हुए सूर्य को पहले डूबते हुए सूर्य को देते हैं अर्घ, उसके बाद में उगते हुए सूर्य को पानी में दूध डाल के और उसका अर्घ दिया जाता है। यही एक छठ पूजा ऐसी है जो डूबते हुए सूर्य को मनाई जाती है। हाँ, इसका महत्व ये है कि हमारे मन में जो ईर्ष्या, देश, गलन और एक दूसरे को कहने की जो स्थिति है, एक दूसरे से जो घमंड है कि हम बहुत ये है, हम बहुत ईगो है हमें, वो सब खत्म होता है, वो सब खत्म हो जाता है इसमें। और डूबते हुए सूरज को, उगते हुए फिर सूरज को अर्घ दिया जाता है। सालों से छठ पूजा मना रही है? हम हो गया है करीब 30 साल से। 30 साल। मेरे यहाँ पहले होता था, अब नहीं होता, देखने आए थे यहाँ पे। अच्छा, कितने सालों से आप छठ पूजा कर रही हैं? बचपन से हमारे यहाँ होता है जी। इसका क्या फल मिलता है, मतलब किस तरह से पूजा? जो भी मान्यता होती है सब पूरी होती है, छठी मैया सब पूरा करती है। कौन से पेपर में आएगा? धर्म के छठ पूजा आज संपन्न हो चुका है, अर्घ दे दिया आप लोगों ने। हाँ। क्या कहेंगी व्रत का निर्जला रखा था आपने? ये हमारे 3 दिन का व्रत होता है जो कि इससे हम लोगों की आस्था जुड़ी होती है और हमने अर्घ दे दिया है, हमारी पूजा संपन्न हो गया। ये आपके ये 3 दिन से पूजा चल रहा था, आज ये पूजा समाप्त हो गया, जो कि ये बहुत आस्था से हम लोगों का, ये बहुत हम लोग का माननीय व्रत होता है। छठ कठिन व्रत होता है। हाँ, लेकिन कहीं से एक शक्ति मिलती है। हाँ, शक्ति मिलती है तभी तो हम लोग कर लेते हैं। भगवान की शक्ति से 3 दिन बच्चों को संभालना, पूजा करना, परिवार भी देखना, तो हम लोग कर लेते हैं, वही चीज़ है। जरा 2 लाइन कुछ बता दीजिए तो भैया पे गाना सुना दे। कांचही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बानही अर्जुन बाबू बहंगिया, भैले अरघा के बेर, भैले बनाना अनुपा बाबू बहंगिया, भैले अरघा के बेर, बनाना जया बाबू बहंगिया, भैले अरघा के बेर, पहिनाना माधुरी रन चुनरिया, भैले अरघा के बेर, पहिनाना सीता रन चुनरिया, भैले अरघा के बेर, पहिनाना सुभिया रन चुनरिया, भैले अरघा के देर, पहिनाना रुसी रन चुनरिया, भैले अरघा के बेर, पहिनाना लोकेश बाबू पियरिया, भैले अरघा के बेर।